बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असद चौधरी दी स्टोरी रिव्यू की एक नई किस्त के साथ। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद शहर का कौन होगा अगला मेयर। इस हवाले से जो लेटेस्ट तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ ही साथ बात होगी वजारत मजहबी अमूर की जानिब से जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत अब किसी के सोग में 1 मिनट की खामोशी नहीं हुआ करेगी, बल्कि लोगों को पढ़नी हुआ करेंगी कुरानी आयात। ये नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया है वजारत मजहबी अमूर ने। इसकी तफसीलात से आपको आगाह करें। और इसके साथ ही साथ बहुत अहम मामला जिस पे बहुत बात हो रही है, इस्लामाबाद के अंदर बनने वाले ड्राइव इन सिनेमा के ऊपर भी हम बात करेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वापस आते हैं अपने मौजू की जानिब। हम बात करेंगे मेयर इस्लामाबाद के इलेक्शन के हवाले से। यूँ तो ये चंद महीनों की मेयरशिप होगी, लेकिन अब लगता यूँ है कि मैदान गर्म होने जा रहा है। दोनों जो पार्टीज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों की जानिब से भरपूर नाजरीन तैयारी देखने में सामने आ रही है। और दोनों ने अपने अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर लिए हैं। पीटीआई इस ऐवान में कम तादाद रखती है, उसके 24 मेंबर्स हैं, जबकि जो 46 मेंबरान हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं। अब डेवलपमेंट ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक दरार नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो उम्मीदवार है उसको फाइनल करने में एक दरार नज़र आ रही है। अब बताया ये जा रहा है ज़राए की जानिब से कि इस्लामाबाद के जो साबका 2 MNAs थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, डॉक्टर तारक फजल चौधरी और अंजम अकील ख़ान ने इस मामले में मुदाखलत की। और वो चारों के चारों जो कैंडिडेट्स जो कि इलेक्शन लड़ना चाहते थे मेयर का, उनको इकट्ठा किया गया और फैसला इस बात पे हुआ कि कुरअंदाज़ी की जाए और जिसका नाम निकलेगा उसको मेयरशिप का टिकट दिया जाए। ऐसे में कुरअंदाज़ी हुई और वक्फान हाल ये बताते हैं, ज़राए ये बताते हैं कि नाम निकला मुस्लिम लीग नून के यूसी चेयरमैन ज़हीर शाह का। लेकिन क्योंकि उनको इन दोनों MNAs की पुष्टपनाही हासिल नहीं थी, तो उनका और उनके साथ जो दीगर यूसी चेयरमैन हैं उनका ये इल्ज़ाम है कि नाम उनका निकला था, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट जो है वो एक और यूसी चेयरमैन पीर आदिल शाह को फाइनल कर दिया गया है उनके लिए, और वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि आया मुस्लिम लीग नून के ही जो दूसरे उम्मीदवार हैं, जो दूसरा दड़ा है, आया वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं। अगर वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर नाजरीन नंबर गेम जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत के मेयर के लिए तब्दील भी हो सकती है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार जो है वो भी बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक जो है वो मलिक साजिद उनके यूसी चेयरमैन हैं, उनको मेयर का टिकट दिया गया है। मेयरशिप का जो इलेक्शन 28 दिसंबर को होने जा रहा है। इसकी रस्ते में एक बड़ी रुकावट आप कह लें या गो मगो की कैफियत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ज़ेरे समाअत 2 पेटिशंस थी उनकी वजह से भी एक ऐसी सूरत हाल थी कि वजाहत नहीं हो पा रही थी कि आया ये इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो आज अदालत ने उसके ऊपर भी अपना फैसला सुनाया है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन दी है कि इलेक्शन वक्त के ऊपर होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो डिप्टी मेयर्स थे जिन्होंने वोटर लिस्ट को चैलेंज कर रखा था, उनको भी पार्शियल रिलीफ दिया गया है। उनको वोट का तो हक दिया गया है, लेकिन वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। ऐसे में नाजरीन सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन जूं इलेक्शन करीब आता जा रहा है वो दिलचस्प होती जा रही है। अब हमने ये देखना होगा कि आया मुस्लिम लीग नून अपने तमाम उम्मीदवारों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सकती है, अपना एक मुतफिका उम्मीदवार दे सकती है या नहीं दे सकती, ये देखना होगा। और ये इलेक्शन जो है वो दिलचस्प होता जा रहा है। वैसे जो मेयर की मियाद है, लोकल गवर्नमेंट की मियाद है, वो मिड ऑफ फरवरी में ख़त्म हो रही है। तो ऐसे में ये सिर्फ 1.5-2 माह के लिए मेयर बनेगा, लेकिन वो सारी ज़िंदगी अपने नाम के साथ साबिक मेयर जो है वो ज़रूर लिखेगा। नाजरीन, बढ़ते हैं अगले मौजू की जानिब। वफाकी वजारत मजहबी अमूर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ये तरगीब दी गई है कि
जिस तरह माजी में किसी के सोग में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाती थी, किसी भी शख्सियत के मरने के ऊपर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाती थी, अब इस तर्ज अमल को बदल कर ये कहा गया है वजारत मजहबी उमूर की जानिब से कि मुख्तलिफ जो कुरानी आयात हैं उनका विरद किया जाए, सूरह इखलास पढ़ी जाए, सूरह फातिहा पढ़ी जाए, दुरूद शरीफ पढ़ा जाए और उसके साथ ही साथ जो मग़फ़िरत की दुआ है वो पढ़ी जाए। ये अब बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब सरकारी सतह पर सोग के तौर पर 1 मिनट की खामोशी नाजरीन नहीं हुआ करेगी, बल्कि उसके बदले मरने वाले के लिए जो सूरह फातिहा, इखलास और दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि उसी नोटिफिकेशन में इस बात की भी वजाहत की गई है कि ऐसे मौके पर जो गैर मुस्लिम हैं वो अपने मज़हब के मुताबिक तर्ज अमल इख्तियार कर सकते हैं और उनके ऊपर इस बात की कोई पाबंदी नहीं होगी। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है वजारत मजहबी उमूर के फ्रंट पर कि उन्होंने अब बाकायदा एक ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि किसी के सोग में, किसी बड़ी शख्सियत के सोग में अब 1 मिनट की खामोशी नहीं हुआ करेगी, बल्कि आपको जो कुरानी आयात हैं उनकी तिलावत करना हुआ करेगी। नाजरीन, बढ़ते हैं आज के इस व्लॉग के तीसरे मौजू की जानिब जो बहुत अहमियत का हामिल है। पूरे शहर में अब बहुत चर्चा है ड्राइव इन सिनेमा का। ड्राइव इन सिनेमा का जो कॉन्सेप्ट है, खुले आसमान के नीचे आप अपनी गाड़ी में बैठकर फिल्म से महजूज़ हो सकते हैं। F9 के मकाम पर ये सिनेमा बनाया गया है और गुज़िश्ता वीकेंड पे कामयाबी के साथ ये फिल्म जो है वो दिखाई गई और एक बड़ी तादाद में लोगों ने इसको एंजॉय किया। आज हमने इस हवाले से ये जानने की कोशिश की कि ये जो वेन्यू दिया गया है CDA की जानिब से एक प्राइवेट पार्टी को, वो किस तरह दिया गया है, उसके क्या TORs हैं। तो जब हमने इस हवाले से DG इन्वायरमेंट नवीद तरीन से बात की तो उन्होंने तफसील के साथ बताया कि ये ज़मीन जो है वो CDA ने कतन किसी थर्ड पार्टी को नहीं दी। ये ज़मीन जो है वो CDA खुद इस्तेमाल कर रहा है और जैज़ जो है, जो एक सेलुलर कंपनी है, वो बुनियादी तौर पर इस पूरे प्रोजेक्ट की स्पॉन्सर है। जब हमने इस मंसूबे की मियाद के मुतल्लिक पूछा, जब हमने इस ड्राइव इन सिनेमा के मुतल्लिक पूछा कि ये परमानेंट नेचर का होगा या कि इसको ख़त्म कर दिया जाएगा कुछ अरसे के बाद, तो उन्होंने बताया कि फिल वक्त ये 4 हफ्तों की इजाज़त है। 4 हफ्तों तक इस्लामाबाद के शहरी इस ड्राइव इन सिनेमा से महजूज़ हो सकेंगे। उसके बाद अथॉरिटी देखेगी कि आया इस सिनेमा को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। ताहम नाजरीन, ये बात बहुत अहमियत की हामिल है कि उन्होंने इस बात को की वजाहत की है कि ये सिनेमा किसी तौर पर भी मुस्तकिल नहीं होगा और जो ही कोरोना से पैदाशुदा सूरत हाल जो है वो ख़त्म होती है तो ये ड्राइव इन सिनेमा भी ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि कवायद जो है वो इस तरह के किसी सिनेमा के, इस तरह की किसी एक्टिविटी के मुस्तकिल बुनियादों पर किसी पब्लिक पार्क में रूनुमा होने की इजाज़त नहीं देते। कवानीन इस हवाले से बड़े सख्त हैं। देखना ये होगा कि CDA किस तरह से इस मंसूबे को लेकर चलता है। हमने माजी में ये देखा कि इस तरह की जो टेम्परेरी परमिशंस दी जाती थी, फिर उस पर लोगों ने एक लंबे अरसे तक अपना हक जमाए रखा। CDA का किरदार इस हवाले से बहुत अहमियत का हामिल होगा। नाजरीन, मुझे अपने मेज़बान मोहम्मद असद चौधरी को दीजिए इजाज़त। इस तरह की मज़ीद ख़बरों और व्लॉग के साथ इन टच रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह निगहबान।